बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। इससे पहले 2 लेक्चर हो गए, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन में यूनिट वेक्टर की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, और 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर उस वेक्टर की क्या होती है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन की मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का अगर सम और स्क्वायर लें तो वो 1 के बराबर कैसे होता है, एक थ्योरम भी हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर के ऊपर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन को समझें। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो या जिसको कहते हैं हम लोग उसकी लेंथ 1 के बराबर हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है एक। ठीक है, तो द वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड या जिसको कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड या लेंथ 1 के बराबर हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर को कहते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, इसका काम यही होता है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, वेक्टर की डेफिनेशन में मैंने बताई थी कि वेक्टर के लिए वो क्या होना चाहिए, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड और क्या होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, तब वो जाके क्या बनता है, वेक्टर बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का जो काम करता है वो कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो इस ए यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए कैप। ये ऊपर जो ये लगा दिया इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, हेड कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर काम करता है। ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू है, इसको हम लोग सिंपल ए भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर का फार्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, या इसको हम लोग सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए के। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बी ले लेते तो बी यूनिट वेक्टर लिखते, अगर सी ले लेते तो सी यूनिट वेक्टर लिख लेते। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 किस्म के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आई, जे और के। यूनिट वेक्टर आई, जे और के। ठीक है, 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 किस्म के यूनिट वेक्टर होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम लोग, आई, जे और के कहते हैं। मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 किस्म की लाइनें होती हैं, एक को कहते हैं एक्स एक्सिस, दूसरी को कहते हैं वाई एक्सिस, तीसरी लाइन को क्या कहते हैं, जी एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, ये एक्स एक्सिस लाइन होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, वाई एक्सिस लाइन होती है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या होती है, जी एक्सिस लाइन होती है। 3 डायमेंशन इसको कहते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 लाइनें होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और
जी एक्सिस, और इसमें हमारे पास तीन किस्म के यूनिट वेक्टर होते हैं। पहला यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है आई यूनिट वेक्टर, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ये जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कोई के यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें ए, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लें बी, यहाँ पे अगर पॉइंट कोई ले लें सी, ये पहला यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक इसकी लेंथ किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और ये 0 0, ठीक है। और दूसरे पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा 0 1 0, क्योंकि ये y है, y दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे y 1 होगा, बाकी दो 0 होंगे, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे है जी एक्सिस लाइन, तो 0 0 और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो ये 3 पॉइंट लिए, और 3 पॉइंट पे हम लोगों ने नंबर वैल्यूज ली, 3 टपल के एलिमेंट्स लिए। एक्स एक्सिस पे हमेशा 1 होगा, बाकी दो 0, ठीक है। ये वाई एक्सिस लाइन पे है, तो दूसरे नंबर पे y होता है, ये 1 होगा, बाकी दो 0 होंगे। थर्ड नंबर पे सी लिया, तीसरे नंबर वाला 1 होगा, बाकी दो क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। तो अब आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है ओरिजिन, या इसको कहते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट। ये हमारे पास क्या होता है ओरिजिन होता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आई यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे बराबर होता है ओ ए के, ओ ए वेक्टर के। ओ ए वेक्टर में हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या आई, ये वाली 1 1 0 0, ठीक है। जे यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है ओ बी वेक्टर पे, ओ बी वेक्टर पे, और ओ बी वेक्टर पे हमारे पास ये वैल्यू क्या आई 0 0 0 और क्या है 1 और 0, ठीक है। तो जे यूनिट के यूनिट वेक्टर पे हमारे पास क्या आया ये ओ सी वेक्टर, ये हमारे पास क्या आई वैल्यू यहाँ पे 0 0 और ये 1 आई, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, ठीक है, वी वेक्टर है, 3 डायमेंशन में हमारे पास किसके बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो एक्स आई यूनिट वेक्टर किसके बराबर है 1 0 0 प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर किसके बराबर है 0 1 0 प्लस जी के यूनिट वेक्टर किसके बराबर है 0 0 1, ठीक है। तो अगर ये एक स्केलर नंबर है, ठीक है, ये भी क्या है एक स्केलर नंबर है, ये भी एक स्केलर नंबर है, ये भी एक स्केलर नंबर है। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस ये y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये y और ये 0, ठीक है, प्लस z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, अगर हम लोग इन तमाम को ऐड करें आपस में तो ये हो जाएगा ये पहला एलिमेंट है, ये भी पहला एलिमेंट, ये भी पहला एलिमेंट। तो पहला हर पहली एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो x प्लस 0 प्लस 0, तो 0 प्लस y प्लस 0, और तीसरे के साथ एलिमेंट के साथ ऐड होते जाएंगे 0 प्लस z, ठीक है। तो ये 0, क्योंकि ये 0 है, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 को 0 के साथ ऐड करो, जवाब 0 0 को x के साथ ऐड करेंगे तो x, ये आ जाएगा y, और ये क्या आ जाएगा z आ जाएगा, ठीक है, ये v वेक्टर। तो इसको अगर हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखें तो इसको लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ठीक है, ये आ जाएगा। इस वेक्टर को हम लोग या तो 3 टपल में इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड किस तरीके से लेते हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं, अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड किस तरीके से लेते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हेडिंग आप लोगों ने देना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड। ये देखें ये हमारे पास क्या है आई जे के और कोई 3 यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे एक्स वाई जी इसके क्या हैं कंपोनेंट्स हैं, एक्स वाई
और z क्या है, इस वेक्टर v के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, कंपोनेंट्स, ये उसके कंपोनेंट्स हो गए। तो किसी भी वेक्टर की अगर हम लोग ने लेनी हो मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर की अगर हम लोग ने लेनी हो मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो वो किस तरीके से लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे v क्या है, कोई वेक्टर है, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अगर हम लोग ने इसकी लेनी हो मैग्नीट्यूड, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा i के साथ जो कंपोनेंट है क्या है x, उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो कंपोनेंट है y का स्क्वायर प्लस k के साथ जो कंपोनेंट है क्या है z का स्क्वायर। तो ये उसकी क्या है मैग्नीट्यूड, और इसको यहाँ पे इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं मॉड, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको आप लोग इस तरीके से मोटा करके लिखो क्योंकि ये वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस नोटेशन को हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, या वी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 2i प्लस 3j माइनस k, ठीक है, ये हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है और इसकी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड मॉड लेंगे इसकी, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसको कहते हैं। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये i के साथ जो कंपोनेंट है वो क्या है 2, इसका स्क्वायर, दरमियान में हमेशा प्लस होता है, j के साथ जो कंपोनेंट है यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस, और k के साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो वो -1 होगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस होगा, जो कंपोनेंट होंगे चाहे पॉजिटिव के हैं चाहे नेगेटिव हैं उनका हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर लेते जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना, इसका रिजल्ट आ जाएगा 14 स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है। जो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास होती हैं उनका सम और स्क्वायर लें तो वो 1 के बराबर कैसा होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर एक थ्योरम है वो हम लोग प्रूव करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन की समझ आ जाएगी। इस क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, डिफाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर v एंड प्रूव दैट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 के बराबर होता है, ये प्रूफ करें। तो इसका प्रूफ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर बात करते हैं। देखें 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 किस्म की लाइनें होती हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन में हमारे पास कितनी लाइनें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, दूसरी लाइन को क्या कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस, और तीसरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं जी एक्सिस लाइन कहते हैं, ठीक है। तो पहली जो लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जे यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास के यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। जीरो क्या होता है हमारे पास, ओरिजिन होता है, या इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ओरिजिन, या इसको क्या कहते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये अब देखें इस जीरो से अगर हम लोग कोई भी यहाँ पे पॉइंट ले लें और उसके 3 टपल के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये हमारे पास 3 डायमेंशन है तो वहां पे हमारे पास 3 टपल के एलिमेंट्स होंगे जिनको हम लोग कहते हैं एक्स वाई जी। यहाँ पे हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर आर होता है, यहाँ पे मैं इसको वी वेक्टर से किसी से शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने लेट कर लिया कि लेट ए वेक्टर v इज इक्वल टू किसके है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई और z, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है, इस पे हमारे पास 3 किस्म के एंगल बनते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस से जो एंगल आएगा उसको हम लोग अल्फा कहेंगे, वाई से जो जाएगा यहाँ पे उसको बन रहा होता है
इस पोजीशन वेक्टर वाली लाइन पे उसको बी यूनिट बी एंगल कहते हैं, बीटा कहते हैं, ठीक है। और जी एक्सिस लाइन से जो यहाँ पे एंगल बन रहा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैमा कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास तीन किस्म के कोसाइन के लिहाज से एंगल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गैमा विद एक्स वाई एंड जी एक्सिस, एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है। देन तो ये हमारे पास जो अल्फा है, ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, इस वेक्टर v की डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v। तो इसको हम लोग शो किस तरीके से करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, ठीक है। L इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, और M इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा, और N इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस गैमा, ठीक है। ये क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन होती है इस v वेक्टर की। तो डायरेक्शन कोसाइन की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला ये होता है कि हमारे पास इस v वेक्टर का जो पहला कंपोनेंट है, ठीक है, ये x, और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, वो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन कोसाइन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं इस वेक्टर v की, कि हमारे पास y कंपोनेंट इस v वेक्टर का, तो y वेक्टर और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो थर्ड हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होती है इस v वेक्टर की, उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि इस v वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट z, ठीक है, और इस z और इस v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब इस मैग्नीट्यूड को हम लोग इनके कंपोनेंट पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के फार्मूले, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट कर देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, इसकी ले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा एल, एल किसके बराबर है यहाँ पे, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि v वेक्टर की जो एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू है उसको सिंपल हम लोग v भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x ओवर v का स्क्वायर प्लस y ओवर v का स्क्वायर प्लस z ओवर v का स्क्वायर, ठीक है, दरमियान में प्लस है ये। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर। इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर आना चाहिए। ये देखें हमारे पास कोई भी वेक्टर है वी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, अगर इसकी हम लोग मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर, ठीक है। इस v वेक्टर की मैग्नीट्यूड को सिंपल हम लोग v भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग ले लूं तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और ये भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, तो ये हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर आया, 1, और ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड। सो आप लोगों ने लिखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब डायरेक्शन कोसाइन का अगर हम लोग सम और स्क्वायर लें तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये जो फार्मूला मैंने प्रूव करवाया, ये नेक्स्ट जो आने वाली एक्सरसाइज है हम लोग ये वाला फार्मूला उसमें यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कोई से 2 एंगल गिवन हो, ठीक है, और तीसरा एंगल फाइंड आउट करना हो तो फिर हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इस लेक्चर में अगर कोई भी ऐसी बात है, अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है
कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हों। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।